हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार खेस, मल्टी मॉडलिटी एनर्जी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच। आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आइए आज हम ऊर्जा विज्ञान के एक वरदान एनर्जी हीलिंग के बारे में जानते हैं। जब भी मुख्य चिकित्सा पद्धतियों एलोपैथी, आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, मर्मा थेरेपी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ के साथ जब एनर्जी हीलिंग का उपयोग किया जाता है, तब मरीज बहुत ही प्रभावी तरीके से और बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाता है। तो दोस्तों, आइए पहले हम अपने शरीर को ऊर्जा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा से बना हुआ है और हमारा शरीर भी एक पूरा ब्रह्मांड है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाओं के माध्यम से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऊर्जा का संचरण करती है और इसी ऊर्जा से हमारे शरीर चलता है, गतिशील होता है। और ऊर्जा के संचरण को समुचित रूप से बनाए रखने के लिए प्रकृति ने कई ऊर्जा केंद्र दिए हैं जो हमारे ऊर्जा शरीर में विद्यमान हैं, जिनमें से 7 ऊर्जा केंद्र मुख्य हैं। तो आइए हम इन ऊर्जा केंद्रों के बारे में जानते हैं। पहला ऊर्जा केंद्र या चक्र हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में उपस्थित रहता है, जिसे हम क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र बोलते हैं। इसी चक्र के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी या ईश्वरीय ऊर्जा या हीलिंग एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कहते हैं दोस्तों, सहस्रार चक्र जब बैलेंस होता है, संतुलित रहता है, तब हमें ब्लेसिंग मिलती है। हमारा कोई भी कार्य बड़ी आसानी से होता है। शारीरिक रूप से यह ब्रेन स्टेम्स और अन्य अंगों को कंट्रोल करता है। दूसरा चक्र थर्ड आई चक्र, जो हमारे दोनों आँखों के भौं के बीच में यहाँ उपस्थित होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह आज्ञा चक्र ब्रेन से रिलेटेड सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, हमारी आँखों को कंट्रोल करता है, हमारे माउथ को कंट्रोल करता है, माउथ से रिलेटेड टंग को कंट्रोल करता है, हमारे सभी चेहरे के भागों को कंट्रोल करता है। तीसरा चक्र हमारे गले में उपस्थित होता है, जिसे हम थ्रॉट चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं। दोस्तों, इसी के असंतुलित होने की वजह से हमें गले से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे कफ, कोल्ड या टॉन्सिल का बढ़ना या गले में खिचखिच होना या थायराइड का बढ़ जाना, कोई भी समस्या थ्रॉट चक्र के असंतुलन के कारण से होती है। चौथा चक्र हार्ट चक्र होता है, जिसे हम अनाहत चक्र या हृदय चक्र भी कहते हैं, और वह हमारे फिजिकल हार्ट के लाइन में सेंटर में चेस्ट में उपस्थित होता है। दोस्तों, यह चक्र हमारे फिजिकल हार्ट के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। इस चक्र में हमारी भावनाएं इकट्ठी होती हैं। पांचवा चक्र है जो हमारे चेस्ट की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है सेंटर में, वहाँ पर उपस्थित होता है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र कहते हैं। यह हमारे शारीरिक अंगों जैसे हमारा पेंक्रियास को और लीवर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारी जितनी भी डीप फीलिंग्स हैं
हमारी गहरी भावनाएं हैं यहीं पर आके इकट्ठे होती हैं। आइए हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है वो आज्ञा चक्र से होती है। फिर जब वो भावनाओं में परिवर्तित हो जाती है तो वो हमारे हार्ट चक्र में आती है, और जब ये भावनाएं और गहरी हो जाती हैं तब हमारे सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र में इकट्ठी हो जाती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको देखकर उसके कोई भी परिवार का सदस्य या व्यक्ति दुखी हुआ, वो एक थॉट है, वो आज्ञा चक्र में आया। जब वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जब लगातार दुखी रहने लगा तो वो उसके हार्ट चक्र में आया, और जब यही भावनाएं गहरी हो गई, जब वो उस मृत्यु को भूल नहीं पा रहा है और लंबे समय तक वो दुखी है, अब अवसाद में चला गया, जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो गहरी भावनाएं हमारे सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र में इकट्ठी हो जाती हैं। हमारा छठवां चक्र जो हमारे नाभि से 3 अंगुल नीचे उपस्थित होता है, जिसे हम सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, यह हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है, किडनी को कंट्रोल करता है, और हमारा 7वां चक्र जो हमारे शरीर के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर उपस्थित होता है, जिसे हम रूट चक्र, बेस चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। यही हमारा मूल है, यहीं से हमारी सब चीज़ें शुरू होती हैं, इसलिए इसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। दोस्तों, ये मणि चक्र भी कहलाता है। जब रूट चक्र में असंतुलन आता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब हमारी लाइफ में मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, धन का प्रवाह रुक जाता है, और भी बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अनिद्रा की, दिमाग कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं इनसे। दोस्तों, ये जो 7 चक्र हैं वो पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये हमारे ग्लैंड्स से रिलेटेड रहते हैं। 7 चक्र किसी न किसी ग्लैंड से रिलेटेड हैं। जैसे हमारा क्राउन चक्र जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है, थर्ड आई चक्र ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है, थ्रॉट चक्र ये थायराइड ग्लैंड से संबंधित है, हार्ट चक्र ये थाइमस ग्लैंड से संबंधित है, सोलर प्लेक्सस ये हमारा पैंक्रियास से संबंधित है, हमारा सैक्रल चक्र ओवरी और टेस्टिस को कंट्रोल करता है, और हमारा रूट चक्र या बेस चक्र एड्रेनल ग्लैंड से संबंधित है। दोस्तों, इस चक्र के असंतुलन से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं, मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और यह किसी न किसी तरीके से ऊर्जा के अवरोध को ही बता रहा है। आइए हम थोड़ा सा ऊर्जा विज्ञान के अनुसार बीमारियां क्यों होती हैं ये समझने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार जब और जहां ऊर्जा का प्रवाह बाधित या दूषित होता है उस जगह पर बीमारियां या परेशानी पैदा होती है। तो दोस्तों, हम ऊर्जा के व्यवधान को हम दूर कर और दूषित ऊर्जा को निकालकर उसकी जगह शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह कर हम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी हीलिंग भी एक सहायक चिकित्सा पद्धति है। आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और किसी
डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपका इलाज चल रहा है, तो बिना अपने डॉक्टर से या सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एडवाइस किए, कंसल्ट किए बिना आप जो रेगुलर मेडिसिन्स ले रहे हैं उसे बंद नहीं करना है। हाँ, एनर्जी हीलिंग के माध्यम से आप जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं, जिस बीमारी से परेशान हो रहे हैं, उस बीमारी से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रभावी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। और दोस्तों, एनर्जी हीलिंग की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि इसमें मरीज का सामने उपस्थित रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक इंडिया में बैठा हुआ आदमी या हीलर भी अमेरिका में बैठे हुए पेशेंट की हीलिंग कर सकता है और एनर्जी हीलिंग सेंड कर उसको पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकता है। और एक खासियत तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एनर्जी हीलिंग में किसी भी प्रकार के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और जानकारी आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।